यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। होली। मैं महेश, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे एक केस के साथ घटित हुई थी। उस समय मेरी पोस्टिंग किशनगंज में थी। होली का दिन था। पूरी सड़क पे हर जगह रंग ही रंग दिख रहे थे। होली के अगले दिन पास किसी घर में 2 लोगों को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। इसके बारे में पड़ोस के लोगों ने थाने में आकर FIR लिखवाई। तो मैं उनके साथ घटनास्थल पर पहुंचा और मैं जो वहां पे दृश्य देखा वो मेरे लिए बहुत दुखद था। 2 लोगों की मौत हुई थी और किसी ने बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारा था। फिर मैं वहां पूछताछ करने लगा। तुम इनके क्या लगते हो? मेरे पिताजी और बड़े भैया थे ये। अच्छा, तो तुम कल कहाँ थे? मैं पास के ही कॉलेज में पढ़ता हूँ और वहीं हॉस्टल में रहता हूँ। कल मेरी छुट्टी थी, लेकिन मुझे कल थोड़ा काम था, इसी वजह से मुझे आने में देरी हो गई। तो मैं रात के करीब 11 बजे पहुँचा और मेरे आने से पहले ही ये घटना हो चुकी थी। चलो ठीक है, हम लोग पता करते हैं। अच्छा, कल आप कहाँ थी? मैं तो उस वक्त सो रही थी, तभी अचानक से मुझे अपने पति और बड़े बेटे के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब तक मैं बाहर आई तब तक ये घटना हो चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं ये सब किसने किया। कोई बात नहीं, रोइए मत। हम खूनी का पता जरूर लगा के रहेंगे। क्या आपको किसी पे शक है या कोई पुराना दुश्मनी जिससे आप लोगों की लड़ाई हुई हो? नहीं, मुझे अपने आसपास में किसी पे शक नहीं है और ना ही हमारा कोई दुश्मन है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम इसका पता जरूर लगा कर रहेंगे। खूनी को जरूर पकड़ लेंगे। मैं जैसे ही वहाँ से बाहर आया तो मुझे मेरा एक कॉलेज का दोस्त मिला। तुम सुरेश हो ना? अरे महेश, कैसा है भाई? अरे तू तो पुलिस वाला बन गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता कैसा है और क्या कर रहा है आजकल? मैं यहीं पास के ही एक कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो तू यहीं पे रहता है? हाँ, पास के ही घर में रहता हूँ मैं। अच्छा, फिर तो तुझे पता होगा कि कल क्या हुआ था यहाँ पे। हाँ भाई, सुन के बहुत दुख हुआ। इतनी बेरहमी से कौन किसको मारता है? कुछ पता है तेरे को जो तुम मुझे बताए? नहीं महेश, मुझे कुछ पता नहीं है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पता लगा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मिले हैं दोस्त। चल मेरे घर पे चाय पीते पीते बात करते हैं। चल ठीक है, चलते हैं। फिर मैं सुरेश के साथ उसके घर गया। और बता सुरेश, तू तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, फिर ये प्राइवेट जॉब क्यों? नहीं दोस्त, तैयारी तो कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। अच्छा, ये बात है। चल बढ़िया है। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। शायद ये तेरे केस में हेल्पफुल हो। हाँ हाँ सुरेश, बोल क्या बात है? एक्चुअली पिछली होली में कुछ हुआ था। मेरा एक फ्रेंड था कमलेश। हुआ यूँ था कि हम लोग होली खेल रहे थे, तभी श्यामलाल अंकल हमें रास्ते से जाते हुए दिखे। श्यामलाल वही ना जिनका कल कत्ल हुआ? हाँ भाई वही। अच्छा चल ठीक है, आगे बता। हमारे सामने से ही श्यामलाल अंकल जा रहे थे। वो थोड़े खड़ूस टाइप के थे और बहुत ही घमंडी थे, अमीर थे, शायद इसकी वजह से घमंड में रहते थे। तो हमने उनको देखा और सोचा कि होली का दिन है और उन्हें किसी ने रंग भी नहीं लगाया था। तो मेरा फ्रेंड कमलेश बोला, आज मैं इनको रंग लगा कर ही रहूँगा। तो मैंने कमलेश को मना किया कि मत लगा, रहने दे, खामखा गुस्सा कर लेंगे। फिर भी कमलेश नहीं माना और बोला, होली के दिन क्यों गुस्सा करेंगे? फिर मैं भी सोचा चलो छोड़ो। फिर कमलेश ने उनको रंग लगा दिया। फिर वो बहुत गुस्से में आ गए और कमलेश पे भड़क गए। मैं थोड़ा दूर था, इसकी वजह से मुझे कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया। तो मैं थोड़ा पास गया तो मुझे सिर्फ इतना ही सुनाई दिया कि अंकल कमलेश से कह रहे थे कि आज के बाद तू किसी को भी रंग लगाने लायक नहीं रहेगा। अरे इतने गुस्से वाले थे क्या वो? सिर्फ थोड़े से रंग की वजह से इतना गुस्सा? अच्छा फिर आगे क्या हुआ? कमलेश ने कुछ बोला? नहीं, कमलेश कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से चला गया। फिर मैं कमलेश के पास गया और पूछा कि क्या बात हुई? तो कमलेश ने भी मुझे अच्छे से पूरी बात बताई नहीं। फिर हम दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले गए। फिर अगले दिन से कमलेश का कुछ अता पता नहीं था। गांव में भी किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। वो मेरे साथ ही कंपनी में जॉब करता था। मैंने वहाँ पे भी पता किया, लेकिन किसी को पता नहीं था।
क्या तुम लोगों ने पुलिस में एफआईआर लिखवाई? लिखवाई थी भाई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। फिर हम कैसे पता लगाएं ये खून किसने किया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि खून कमलेश ने ही किया है। तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्योंकि ये श्यामलाल अंकल पिछली होली से ही कहीं बाहर रहने चले गए थे। यहाँ पे कोई भी नहीं आता था। बीच में आते भी थे तो कुछ देर के बाद ही वापस चले जाते थे। और ये होली का दिन ही हुआ क्योंकि वो लोग यहाँ पे थे। और कुछ दिन पहले मुझे सुनने में आया था कि श्यामलाल अंकल अपना घर बेच रहे हैं। अरे वाह सुरेश, तुझे तो बहुत कुछ पता है। हाँ भाई, आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये तो पता रखना ही पड़ेगा। अब तो मुझे भी कमलेश पे ही शक हो रहा है। क्या तुम ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ वो छिप के रह सकता है? नहीं भाई, इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। वो और उसकी माँ ही रहते थे यहाँ पे। मैं कभी कभी उसके घर चला जाता हूँ। आंटी बहुत दुखी रहती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर खून कमलेश ने किया है तो वो अपनी माँ को भी अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? मुझे तो आज भी डर लग रहा है क्योंकि इतने दिनों से तो यहाँ कोई रहता ही नहीं था और जैसे ही रहने आए इतनी बेरहमी से उनका खून कर दिया। तू सही कह रहा है, हमें आज रात वहाँ नज़र रखनी पड़ेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्या पता तेरा केस आज ही सॉल्व हो जाए। चल ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मुझे थाने में कुछ काम है। मैं तेरे से शाम में मिलता हूँ। मैं सुरेश के घर से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। जो भी थोड़ा बहुत काम था मैंने उसको कंप्लीट किया और शाम होते ही सुरेश से मिला और उसके साथ घटनास्थल पे पहुंचा और उनका दरवाज़ा नॉक किया। श्यामलाल की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। हाँ बताइए, कुछ पता लगा आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमें शक है कि शायद खूनी आज भी आए। हाँ ठीक है, आप लोग अंदर आ जाइए। अच्छा, आपका बेटा नहीं दिख रहा? वो बहुत दुखी है, इसलिए अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं आप लोग इतने दिनों से यहाँ पे क्यों नहीं रह रहे थे? हमारा दूसरे शहर में भी एक मकान है, हम लोग वहीं पे रहते थे। अब हम ये घर बेच रहे थे, इसलिए होली के दिन खरीदार हमारा घर देखने आने वाला था तो हम होली पे यहाँ आ गए। ठीक है, तो आप लोग ये घर बेच क्यों रहे हैं? क्या इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकती हैं? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि ये घर मेरे पति क्यों बेच रहे थे। अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसी बात पता है जिससे केस सॉल्व करने में मदद मिले तो मुझे ज़रूर बताइए। नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम लोग वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। रात के कुछ 10-11 बजे होंगे, तभी उनके बेटे के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम चौंक गए। फिर हम जल्दी से उस कमरे में पहुंचे और मैं क्या देखता हूँ, मैं उस भयानक चेहरे को देख बहुत ही डर गया। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, मैं इसे कैसे रोकूं। मैं उस वक्त बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा था, मानो जैसे मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ। तभी मुझे कुछ आवाज़ आई। सुरेश, तुम ही हो ना? हाँ, तुम कौन? मुझे भूल गया क्या दोस्त? अरे कमलेश, तू? हाँ, ये मैं ही हूँ कमलेश। तेरा ये हाल कैसे हुआ? ये पिछली होली की बात है, तुझे तो पता ही है। उस दिन श्यामलाल से मेरा झगड़ा हो गया था। हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन तेरा ये हाल कैसे हुआ? उसने मुझे उसी रात बहुत बेरहमी से मरवा दिया था। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के पीछे गाड़ दिया था और सबको लगता था कि मैं कहीं चला गया हूँ। आज मैं उसके सारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। नहीं दोस्त, इनकी क्या गलती है? क्यों इन्हें मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने तो अपना बदला ले लिया ना, अब इन्हें माफ़ कर दो। कैसे माफ़ कर दूं इन लोगों को? मेरी माँ भी तो अकेली हो गई है, कोई भी नहीं है उनके पास जो उन्हें संभाल सके। मैं भी इनके सारे वंश को ख़त्म कर दूंगा। नहीं दोस्त, ऐसा मत कर, मेरी बात मान, इन्हें छोड़ दे। मुझे माफ कर दो कमलेश, मुझ पे दया करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। कमलेश, मैं सुरेश का दोस्त हूँ और मैं एक दोस्त के नाते तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज़ उस लड़की को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ,
लेकिन तुम लोग मेरा एक काम करो, मुझे अब इस शरीर से मुक्ति चाहिए। तुम लोग बस मुझे अब मुक्ति दिला दो। मेरा शरीर इसी घर के पीछे गड़ा है। हाँ बिल्कुल दोस्त, हम जरूर तुझे मुक्त करेंगे। इसके बाद कमलेश अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद हमने कमलेश की बॉडी का अंतिम संस्कार किया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। उस दिन के बाद मैं जब भी अकेले रहता हूँ, मेरी आंखों के सामने वो दृश्य आकर अक्सर मुझे डरा देता है। अब तो मुझे अकेलेपन से ही डर लगने लगा है। अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए। हम अगले स्टोरी में फिर से मिलते हैं।